नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों को भारत के रुख से अवगत कराने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 3 को आज संबंधित चीजों की जानकारी दी। हम आपको बता दें कि जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और डीएमके की कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आज ब्रीफिंग में भाग लिया, जिसमें उन्हें उनके एजेंडे और उसके विस्तृत विवरण के बारे में बताया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी भी बैठक में शामिल हुए, जिन्हें अंतिम समय में प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया क्योंकि उनकी पार्टी ने अपने सांसद यूसुफ पठान को सरकार द्वारा चुने जाने के एकतरफा फैसले का विरोध किया था। अभिषेक बनर्जी जेडीयू नेता संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जो जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा करेगा। हम आपको बता दें कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख कूटनीतिक पहल का हिस्सा है, जिसके तहत 32 देशों और यूरोपीय संघ की यात्रा के लिए 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए गए हैं। प्रत्येक टीम में सेवानिवृत्त राजनयिक भी शामिल हैं, जो सांसदों की सहायता करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ और एकीकृत रुख को प्रस्तुत करना और सीमापार हमलों का जवाब देने के अपने अधिकार पर जोर देना है। 7 प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न दलों के 50 से अधिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं, जो पार्टी लाइन से हटकर दुनिया के कई देशों की राजधानियों की यात्रा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को वहां के नेताओं के सामने रखेंगे। कौन सा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा, यदि इसकी बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से निशिकांत दुबे, पी कोन्याक, रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, राजनयिक हर्ष श्रृंगला और सांसद सतनाम सिंह संधू शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से डी पुरंदेश्वरी, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना, कांग्रेस से अमर सिंह, बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर और राजनयिक पंकज शरण शामिल हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा। इसमें बीजेपी से अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल पी बरुआ, हिमांग जोशी, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जॉन ब्रिटास और राजनयिक मोहन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन का दौरा करेगा। इसमें बीजेपी से बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मदन कुमार मिश्रा, एसएस अहलुवालिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ईटी मोहम्मद बशीर, बीजू जनता दल से सस्मित पात्रा और राजनयिक सुजॉन चिनॉय शामिल हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इसमें बीजेपी से तेजस्वी सूर्या, भुवनेश्वर कलिता, शशांक मणि त्रिपाठी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद, तेलुगु देशम पार्टी से हरीश बालियोगी, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा और राजनयिक तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। इसके अलावा डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल स्पेन, यूनान, स्लोवानिया, लातविया और रूस जाएगा। इसमें बीजेपी से ब्रिजेश चोटा, समाजवादी पार्टी से राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अल्ताफ अहमद, राष्ट्रीय जनता दल से प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी से अशोक कुमार मित्तल और राजनयिक मंजीव पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, यूथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी, अनुराग सिंह ठाकुर, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण, कांग्रेस के आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएंगे, जिनमें से 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम प्रमुख है। हालांकि पार्टी ने जिन 4 नेताओं की सूची सरकार को सौंपी थी, उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। हम आपको बता दें कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे नेताओं का सोच समझकर चयन किया है
जिन्हें मुखर माना जाता है। इन नेताओं में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 4 और विपक्षी इंडिया गठबंधन के 3 नेता शामिल हैं, जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ सांसद हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ कई दिनों तक जारी संघर्ष के बाद ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोका गया है और अगली कार्रवाई पड़ोसी देश के आचरण पर निर्भर करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा पारंपरिक दायरे में रहा तथा पड़ोसी देश की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। सूत्रों ने कहा कि मिस्री ने सरकार के इस रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी थी। विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की स्थायी समिति के समक्ष एक प्रस्तुति में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की प्रारंभिक जांच में आतंकवादियों के पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के साथ संपर्क सूत्र का पता चला है। मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह से स्थापित है, जो ठोस तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। बहरहाल, आइए इस प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे एमजे अकबर के विचारों को सुनते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरी भूमिका जो है वो बहुत मेरे दिमाग में तो साफ है। वो है कि जो मेरी जानकारी है, जो इतिहास की जानकारी है और अभी जो विषय जो हुआ है उसको समझने की थोड़ी बहुत जो हमारी प्रतिक्रिया है, उसको मैं देश के खातिर और देश की सेवा में दुनिया को कितना समझा सकता हूँ। सबसे पहले तो दुनिया को समझाना पड़ेगा कि ये बर्बरता जो हुई है, ये जो घाव हमारे देश पे लगा है, इसका जो जज्बा है उसको भी दुनिया को समझना पड़ेगा। बर्बरता कई किस्म के होते हैं, लेकिन ऐसी भयानक बर्बरता शायद इतिहास में बहुत कम देखी गई है। और पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी अगर ऐसे टेररिस्ट का समर्थन करेगी, उनको एक छत्र छाया देगी, उनको असला देगी और उसके बाद फिर उनको प्रोटेक्शन देगी, तो इस पे अगर दुनिया खामोश रहे या दुनिया ना समझ रहा है तो दुनिया को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यूरोप ये ना समझे कि ये जो बर्बरता है और ये सिर्फ इस ज्योग्राफिया तक रुक जाएगा। ये जो इन्होंने शुरू किया है इसका असर दूर तक है और ये बर्बरता यूरोप तक भी जाएगी, क्योंकि ये जो खुफिया एक सेना बन गई है, टेररिस्ट खुफिया सेना बन गई है, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके निशान यूरोप में भी है, वेस्ट में भी है, अफ्रीका में है। स्ट्रेटजी तो हमारे लीडर जो है रविशंकर जी वो बनाएंगे किसका क्या रोल होगा। हमें जो रोल दिया जाएगा मैं खुशी खुशी निभाऊंगा। जितना हमारी काबिलियत है और जितना हमारी इच्छा है, उस काबिलियत और इच्छा को मिला के हम जितना कर सकेंगे जरूर कर सकेंगे। मेरे अपने मन में तो है कि मैं समझाऊं दुनिया को कि ये जो टेररिज्म का इस्तेमाल है वो शुरू वर्ल्ड वॉर 2 के पिछले 75 साल में सबसे पहले जो मुल्क ने शुरू किया था वो पाकिस्तान ने शुरू किया था। और वो शुरू किया था अक्टूबर 1947 में, जब उन्होंने 5,000 टेररिस्ट घुसपैठी भेजे थे कश्मीर में। और उन्होंने उस वक्त जो मर्डर, जो पिलेज, जो लूट किया था और इनोसेंट लोगों को मौत के घाट डाला था, वो अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान 75 साल से यही काम कर रहा है और इस ख्वाब में कि शायद नतीजा बदल जाए, लेकिन नतीजा बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, क्योंकि हमारा देश भारत जो है टेररिज्म के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो साफ कर दिया है और उन्होंने अपने साफ लफ्जों में जो कह दिया है, उस बात को पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनको समझना चाहिए। भी है एक लंबे समय के बाद आप वापसी कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, कितने तैयार हैं आप
क्योंकि आप पब्लिक डोमेन से कहीं ना कहीं हद से गायब हो गए, नहीं। कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, खैर कुछ सोच के ही मतलब चुना होगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन से हटने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आदमी सोचना बंद कर देता है या आदमी की जानकारी खत्म हो जाती है या आदमी लिखना पढ़ना बंद कर देता है। इस बीच में मेरे 3 किताब आए हैं और वो किताब में जो ओरिजिन्स हैं पाकिस्तान, उसके ऊपर भी किताब है, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। तो मेरे ख्याल इस मामले में कोई शायद कमी नहीं होगी। मेरे ख्याल में आपके भी कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर में होंगे अभी, और सरकार तो सबको ले जा रही है, सबको खुला आम चुनाव। हमारे तो कम से कम जो मैं सुन रहा हूँ, कोई कम से कम टेररिस्ट 12 टेररिस्ट बेस को उजाड़ती है, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स टेररिज्म थे, टेररिस्ट थे, टेररिज्म था और टेररिस्ट थे, और उनके ऊपर निशानी दागी थी। हमारे मिसाइल्स ने जो काम किया है वो, उसके लिए मेरे ख्याल में कम से कम हमारे सेना के ऊपर हम जितनी जो डेमोक्रेसी में झगड़े होते हैं, वो स्वाभाविक है, झगड़े होंगे, कम से कम हमारी सेना के बारे में तो ना करे अच्छा होगा। खैर वो सब मतलब विवाद होते रहते हैं। शशि मैंने कहा वो बहुत ही आर्टिकुलेट एक पब्लिक पर्सन है, और उनके और उनके पार्टी में जो विवाद है वो उनसे पूछा जाए तो अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल में इस मामलों में देखिए, मेरा मानना है कि ये नेशनल डेलीगेशन जो है, सरकार ने हर पार्टी के लोगों को रखा है, रखने के प्रयास किया है, और इसमें हर पार्टी अगर अपनी जो रीजनल और डेमोक्रेटिक झगड़े हैं वो अगर अलग रख दें थोड़ी देर के लिए और समझें कि ये देश का काम है, तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।